Hi, welcome back to our podcast. This is episode number 14. 14. I hope it's right. And if the podcast is live today, that means we have shot it literally today. We are literally shooting it today and अभी हमें upload भी करना है, schedule भी करना है, edit भी करना है, everything. कल So तक हमने सोचा था कि हम नहीं डालने वाले because fever season was yeah, on, like on. seriously. मतलब साक्षी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इतना बुरे हाल थे. So we were super ready to put up a story, but let's see. God's plan, baby. My name is Yugasha Ratra, My name is Sakshi Jain. and this is our podcast called Fast Girl Say. So today let's talk about movies. Like, what was the first movie you watched theater में याद है? नहीं मेरे को नहीं मुझे फेंट मेमोरी भी नहीं है कि कौन सी होगी. I remember मुझे दो movies याद है बट एग्जैक्टली नहीं पता. एक तो विवाह है एंड फॉर सम रीजन मैंने जितने लोगों का पूछा है मोस्टली सबकी विवाह ही होती है हमारी एज के लोगों की. Is it? दिस इज वेरी वियर्ड एंड द सेकंड वन इज वेलकम. मतलब मुझे याद नहीं इन दोनों में से कौन सी है बट आई रियली रिमेम्बर ये दोनों मूवीज थिएटर में मॉम डैड के साथ और पूरे कजिन्स के साथ बैठ के देखने का. I have no idea पहली मूवी कौन सी देखी थी बट आई क्लियरली रिमेम्बर किसी अगर सुपरस्टार का मुझे आँख याद है कि लॉन्च हमारे सामने हुआ था एंड वी नो द जर्नी वाज स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 का कास्ट. आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा. बिकॉज एक तो डेमोग्राफिक हमें हिट करा गया था कि ओ फैशनिस्टा ऐसे रेडी होना दिस एंड दैट. सो वी वर लाइक लिटरली द टारगेट ऑडियंस. मतलब रणबीर कपूर वगैरह का आई फेंटली रिमेम्बर कि वो सावरिया एंड वी वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ एस्थेटिक आल्सो. एंड उस टाइम आई डोंट थिंक सो हम लोग का इतना मतलब हम टीनेजर्स भी नहीं थे ना उस टाइम. एग्जैक्टली आई थिंक वी वर 6 or 7. तो जब we were 12 when Yeah. student of the year आई तो मैं घर पे बोल रही मूवी देखने चलते हैं. my dad had no interest. He's like नहीं आपको पता नहीं है बहुत अच्छी होगी इसके ऐसे गाने आ रहे हैं. और मेरे को याद है मूवी देखने जा रहे हैं इससे पहले मैं 9XM चला रखा है और वो गाना आ रहा है. मैं कह रही हूँ ये वाली देखने जाने वाले हम. So that is the one launch that I remember in front of me कि अच्छा ये नए आए हैं कोई एक्टर्स और फिर उनका जर्नी जो मैंने फॉलो करा है was student of the year. हाँ एंड आई थिंक वही एक आई डोंट नो बट वही एक ऐसा ट्रायो है जो एक्चुअली सबका काइंड ऑफ सक्सेसफुल करियर है. मतलब उसके बाद तो एज सच चला नहीं है कभी भी ऐसे एकदम लॉन्च भी साथ में हुए हो फिर चल भी मस्त एंड नाउ एवरीवनस मैरिड एंड एवरीथिंग. सो इट्स लाइक वेरी क्यूट ट्रायो. True. Watching movies as a family थोड़ा कम हो गया है. मतलब कि पहले ऐसा होता था कि मंथ में अगर कोई मूवी लगे तो जाके देखनी है. लाइक इट वाज अ चेकलिस्ट ऑफ अ क्वालिटी टाइम कि चलो मूवी देख के आते कुछ नहीं है तो 3 घंटे ब्लॉक करने पड़ते थे तो हमने और तो बाद में देखते थे कि मूवीज कौन सी लगी है. फर्स्ट प्लान वाज कि चलो जाके मूवी देखते हैं और फिर देखते थे अच्छा कौन सी लगी है कौन सी देख सकते हैं. नाउ दैट थिंग इज नॉट देयर. मतलब कोई प्लान नहीं करता कि चलो मूवी देखने इवन चलते हैं. फ्रेंड्स का भी एक हैंग आउट सॉर्ट ऑफ होता था कि हाँ. कोई जाना है तो चलो मूवी देखने जाएंगे फिर उधर से मैकडी में खाएंगे और पूरा प्लान. और कॉलेज के बीच में टाइम है तो मूवी दिखाएंगे ये सब करेंगे. अब वो है ही नहीं. मतलब वो होता ही Culture नहीं. ही तुम्हारी नहीं लिस्ट में ही नहीं है वो. आई फील और- क्योंकि क्वालिटी बना ही नहीं रहा है ना कंटेंट मिल ही नहीं रहा है. और ऐसा लगता है ना कि आ ही जाएगा ओटीटी पे. मतलब अगर कोई मूवी लार्जर देन लाइफ नहीं है जो मुझे थिएटर पे जाके ही एक्सपीरियंस मिलेगा उसका फुल्ली. सो लाइक व्हाई वुड आई गो एंड स्पेंड द मनी स्पेंड द टाइम. एग्जैक्टली और ना ओटीटी पे इतनी सारी चीजें आ गई है कि हम देख ही सकते हैं एवरी जॉनर. तो ऐसा नहीं है कि वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग. तो हमें ऐसे लगता है कि इफ वी आर गिविंग आवर एनर्जी आवर टाइम एवरीथिंग सो वी वांट टू सी समथिंग व्हिच इज लिटरली आउट ऑफ द बॉक्स. हाँ मतलब कंटेंट हाँ. को ब्रेक थ्रू करने में Break बहुत through. ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं. प्लस जो अभी बॉलीवुड तो बिल्कुल नहीं कर रहा है. मतलब वही सेम विजुअल्स वही सेम एक्टर्स वही सेम घिसा पिटा स्टोरी लाइन लिटरली मतलब इतना ज्यादा आउटडेटेड हो गया है कि हमें पुरानी मूवीज ज्यादा पसंद आ रही है. मतलब आई डोंट थिंक आउटडेटेड हो गया बट अगर वो पुरानी वाली चीजें दोबारा करने लगे ना वी वोंट सी इट. लाइक वी वोंट सी अ शाहरुख खान जस्ट कमिंग एंड डूइंग दिस क्योंकि वो हाँ, उस true. अभी हम वो देख लेंगे कि ओ पुराना टाइम इफ लिटरली नॉस्टैल्जिक लगता है क्योंकि हाँ फॉर द नॉस्टैल्जिया इफेक्ट वो बेटर लगता है. बट अगर वो सेम चीज अभी रिपीट करने लगेंगे यू आर लाइक व्हाट द हेल. वी नीड अ ब्रेक थ्रू. एग्जैक्टली. मतलब
कंटेंट नया आ रहा है बट इतना बल्क में है कि वो ब्रेक थ्रू करने में टेक्स टाइम। बट आई थिंक कि जब भी कोई नया कंटेंट बनाता है ना तो दे प्रेफर ओटीटी पे रिलीज करना, क्योंकि उनको भी इतना रिस्की लगता है ना हाँ कि एग्जैक्टली, दे डोंट वांट टू टेक रिस्क कि थिएटर में रिलीज करे एंड देन फ्लॉप हो जाए, क्योंकि आजकल हो रहा है बिकॉज हीरो वर्शिपिंग इज ओवर। व्हिच इज आई एम सुपर ग्लैड। या अभी कोई नहीं जाएगा कि सलमान खान की मूवी आई है जस्ट बिकॉज सलमान खान की मूवी है चलो देखने चलते हाँ हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सी मूवी है, क्या स्टोरी लाइन है, अच्छा क्या होना है। चाहिए, ट्रेलर सही होना चाहिए, वर्थ वॉचिंग होना चाहिए। ऑल्सो पहले जो वो वाला था ना कि दिखाते थे कि जो लवर्स है वो एक दूसरे के लिए मर रहे हैं, जान भी दे देंगे, मुझे नहीं लगता वो वाला कॉन्सेप्ट भी चल सकता है। मैं बिलीव ही नहीं करूंगी कि कोई एक दूसरे के लिए मर जाएगा। अगर वो पीरियड ड्रामा है, दैट्स द ओनली टाइम आई एम गोना बिलीव दैट समबडी इज डाइंग फॉर एनीबडी फॉर द लव फैक्टर। या बट अगर आप मॉडर्न कपल्स में दिखाएंगे कि वो एक दूसरे के लिए मर रहे हैं, जान भी दे देंगे और 10 साल अलग होके रह लेंगे और फिर भी प्यार में रहेंगे, आई जस्ट वोंट बिलीव बिकॉज वी आर नॉट इन दैट काइंड ऑफ अ या वर्ल्ड। ट्रू। आई थिंक अभी रिसेंट जो रोम कॉम सही आई है, जो रिलेटेबल भी लगी है और हिट भी हुई है, was तू झूठी मैं मक्कार। इट वॉज लाइक सो ऑन पॉइंट, जो करेंटली हो रहा है, इट वॉज लाइक न्यू कॉन्सेप्ट ऑल्सो, सो इट वॉज लाइक फन। तो ऐसा नहीं है कि थिएटर में अगर वो कुछ लगाएंगे नहीं तो हम नहीं देखने जाएंगे या कुछ हाँ इट वॉज अ क्वालिटी। वेरी रियलिस्टिक कॉमेडी, एग्जैक्टली। मतलब वो वैसा वाला ओवर द टॉप कॉमेडी की वो। एंड गुड एक्टिंग, गुड कास्ट, एवरीथिंग तो स्पॉट ऑन था, वरना तो इनका कास्टिंग अजीब होता है। एंड तो सारे सब लोगों को ही मतलब जितना भी बॉलीवुड का कास्ट है सबको एक ही मूवी में Like साइन कर singer. दो। Also, what I feel like डायरेक्टर्स को लगता है कि इंडियन ऑडियंस को ना प्रीमाइस बहुत ओवर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मतलब ब्रह्मास्त्र में भी वो हर चीज ओवर एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो पिज्जा की तरह होता है। मतलब मुझे लगता है कि इंडियन ऑडियंस इज टोटली डम और हर Exactly. चीज को वो अंडरलाइन में उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे करते Which रहेंगे। gets irritating, पता है हाँ मतलब लेट अस sometimes. डिस्कवर लेयर्स, थोड़ा है दिमाग में, जस्ट बिलीव थोड़ा सा तो। हाँ सच में ब्रह्मास्त्र तो आई डोंट नो, इट वाज अ डिजास्टर। सम मतलब पीपल लव्ड इट। मेरे को तो नहीं समझा भाई, एक तरफ तुम इतना ज्यादा डीप दिखा रहे हो कि थिंग्स आर गोइंग यूनिवर्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड एक तरफ तुम गूगल मैप्स की हेल्प से वहां पे पहुंच रहे हो एंड फुल आलिया भट्ट एक नॉर्मल इंसान की तरह है, मतलब इंग्लिश बोल रहे हो, और फिर एक वो एक तो दे वर एक ट्राइंग तरह टू कनेक्ट द मॉडर्न वाला थिंग ना कि शी इज अ मॉडर्न गर्ल हु इज दैट वाज नॉट मेकिंग सेंस ना, मतलब फिर एक अलग ही यूनिवर्स है, वहां पे जादू चल रहा है, आई डोंट नो, आई डिडंट फाइंड इट। बहुत अमेजिंग। हाँ और शुरू का जो सीन था वो शाहरुख खान वाला, इफ यू रिमेम्बर, वो मकड़ी चढ़, मतलब क्या है भाई, या तो फनी बनाओ उसको या फिर उसको आई डोंट सीरियस। थिंक दे इंटेंड टू मेक इट फनी इट एट ऑल। वाज फनी, लाइक ही यार इज मैंने लिटरली। तो 4 बार में देखी थी सो के, तो मुझे याद भी नहीं है। मैं थिएटर गई थी, लाइक शुरू में पता नहीं वो बोल रहा है ए बंदर मेरे पीछे आ, दिस वाज द डायलॉग। हाँ That was literally but some weird. people actually loved the concept and I the think movie. that was because of hero worshipping, maybe because उसमें रणबीर कपूर हीरो, आई डोंट एसआरके थिंक का सो। कैमियो था, अमिताभ बच्चन था। हाँ मतलब हाइप अब हाँ ज्यादा कर दिया था एग्जैक्टली, कॉन्सेप्ट काफी को। टाइम से भी था हाँ ना। आई डोंट थिंक कास्ट हैड एनीथिंग टू डू विद दैट बिकॉज अमिताभ बच्चन इज इन लिटरली एवरी मूवी, लाइक ही इज देयर। कुछ अभी वैसा True. नहीं रह गया कि anybody is going to see अमिताभ बच्चन in that, like he's a great actor and all that, but उसको हाँ कहीं ना मतलब कहीं he is there, so nobody is going just for for him. him. I feel बट उस टाइम वो भी था ना रणवीर आलिया का जस्ट गॉट मैरिड एंड देन maybe. डूइंग अ फिल्म एंड ऑल ऑफ दैट, बट उसके सॉन्ग्स अच्छे थे, नो हाँ. डाउट, songs were really good. Also recently the Bhool Bhulaiya second third I didn't even try, like I didn't even go to watch because मेरे लिए वो mind numbing comedy doesn't make sense कि bang हो रहे हैं तो point, और वो सब वाला जो over the top elements होते हैं of the comedy doesn't make sense. First one was super great also because of OG अक्षय कुमार, but concept doubt. बहुत अच्छा था यार। मतलब जो horror था, तुम्हारी लिटरली फटती है कि तुम छत से उसको, क्या गाना है, आमी जे तो माँ हाँ. करते हुए देख रहे हो, तो तुम्हारी फट रही है लिटरली कि मतलब उस बेचारे के दिमाग में क्या जा रहा होगा। और फिर उसको मेंटली कैसे कनेक्ट किया था कि शी हैड एन इशू,
कि she was imagining things and why she was imagining things, and True. comedy was so like on Apt. point, और situational. बैलेंस इतना सही था ना कि हंसी भी आ रही थी एंड देन डर भी लग रहा था एंड इवन इफ वी वॉच इट राइट नाउ गूज बम्प्स आ जाएंगे दैट भाई वो इवन वी नो व्हाट्स गोना हैपन स्टिल इट्स स्कैरी the last scene जिसपे वो क्रेजी तलवार से वो भाई करते हैं और वो उसको पलटा देते हैं बॉडी से, मतलब it will scare me to a point. एब्सोल्युटली अब वो उसको कमर्शलाइज कर दिया है बहुत ज्यादा कि कमर्शियल कॉमेडी, क्योंकि वो फ्रेंचाइज चल गया है, ये वाला स्टेप कर दो 25 बारी इधर 25 बारी उधर और done. फोर्स्ड कॉमेडी मतलब नहीं हाँ हंसना फिर भी फालतू के डायलॉग्स और इधर उधर का नॉनसेंस आई डोंट नो इट डज नॉट मेक सेंस एग्जैक्टली. भूल भुलैया का चल फिर भी मैं एक बार मान लूं ठीक है विद्या है और माधुरी है इट्स लाइक गॉड ठीक है डांस के लिए देखने चले जाऊंगी मैं सिर्फ पर व्हाट्स अप विद सिंगर वहाँ लिटरली पूरा बॉलीवुड ले लिया सारा पैसा कास्ट पे खर्च कर दिया स्टोरी लाइन जाए बाहर में बस कैमियो हो जा रहे हैं भाई ट्रेलर जब देखा तो मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद कैमियो ही है भाई ये आ रहा है एंड all of the cast just to fight one Arjun Kapoor. I mean, they couldn't afford any good villain also. मतलब हाँ इतना मतलब कास्ट में खर्चा कर दिया दीपिका को ले लो करीना को ले लो अजय अक्षय एंड रणवीर एंड हु हाँ एल्स अर्जुन कपूर टाइगर श्रॉफ couldn't give that. अच्छा टाइगर श्रॉफ भी था, मुझे हाँ नहीं पता भाई, मेरे को बस उसका एक डायलॉग पता है, तेरी दुनिया में आने की वजह एक औरत है और जाने की भी एक औरत है. छी! यो बहुत ही क्रिंज एंड वन मोर वाज लाइक नहीं नहीं वो हमारे गुरुजी है मैं लेडी सिंगर हूँ अब नहीं क्या गाए हो दैट वाज सो क्रिंज जो आई वो एम जस्ट सेइंग टपोरी वाला ट्राई किया था वो नहीं हिट कर और रहा द था. एक्सेंट एंड एवरीथिंग इट्स मैं बोल रही हूँ ना इट्स नॉट मैचिंग सिंघम वन वाज लाइक वेरी अगेन जैसे भूल भुलैया वन थी उसमें बहुत कॉन्सेप्ट था उसमें बताया था कि ठीक है करप्शन या कुछ एक चीज है जिसके अगेंस्ट तुम फाइट कर रहे हो एंड देयर इज दिस एक्चुअल विलन देयर इज दिस एक्चुअल सोशल इशू जिसपे तुम फाइट कर रहे हो एंड देन अगेन थोड़ा एक्शन चलता है बिकॉज दैट इज द कॉन्सेप्ट एंड थीम एंड पुलिस स्टेशन दिखाया तो बहुत ऑर्गेनिकली एक फैमिली दिखाई है जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है भाई व्हाट द हेल इज दिस पूरा बॉलीवुड का मेला लगा दिया क्या रीयूनियन चल रहा है यहाँ पे बट सीरियसली बहुत ही बेकार बकवास एंड दैट्स नॉट व्हाट वी वांट टू सी मतलब हम नहीं चाहते कि तुम सब एक साथ मूवी में आके करो और हम बोले ये एक ही मूवी में पैसा वसूल सब दिख गए. ऑल्सो थिएटर्स लाइक चलाने के लिए अब वो जो हम बात कर रहे थे कि नॉस्टैल्जिक फैक्टर चाहिए हमें पुरानी मूवीज का, तो इतनी पुरानी मूवीज रिलीज कर रहे हैं मतलब जिसको हम देख के हम इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वी लाइक हाँ उस टाइम पे तो ये होता था, उस टाइम पे तो ये होता था. सो आई वेंट फॉर लैला मजनू, I wanted to go for Chak De India, Veer I went for Zara. जब वी मेट Oh, बेस्ट 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 I didn't go for that. पता है वो 2 महीने तक चल लगी हुई थी जब भी met, नहीं, I didn't go. I went for Laila Majnu. But मतलब that is the only way कि theaters run कर पा रहे. They have to go to their archives, खोलो किताबें कौन कौन सी निकालो. बट जो हमने देखी है वो ठीक है करण अर्जुन लगाने का कोई सेंस है क्या मतलब दैट इज सच अ ओल्ड मूवी वहां पे खून भी ऑरेंज कलर का होता था इतनी पुरानी मूवी है वो एंड दैट इज आई थिंक 4 fucking hours मूवी हाँ हाँ भाई बहुत पुरानी मूवी है टिपिकली no patience तो मेरे नहीं लगती करण हमारी अर्जुन generation. एंड हमारी जनरेशन का जो कंसंट्रेशन स्पैन चल रहा है, आई No, डोंट no. थिंक वी कैन इवन वॉच दैट मूवी. लाइक आई लव वीर ज़ारा, बट अब के टाइम पे तुम जब देखते हो यू वांट थिंग्स, यू वांट कट सुपर फास्ट, कैसा लगता है हाँ ठीक है आगे आगे क्या हुआ, लेट्स जस्ट मूव ऑन. म्यूजिक ही चल रहा है टर्न अरे वो मोहब्बतें भी आई लव दैट मूवी बट अगेन ना अभी स्किप करूंगी मैं उस पार्ट को मेरे को नहीं वो वॉयलेंस सुनना इतने देर तक उसका भाई पर मैं लिटरली सोचती पहले कितना ज्यादा पेशेंस था हमारे पास एड्स देखने का. अब तो दिमाग फ्लिप होने लगता है, बहुत हो गया बंद करो आगे करो ऐसे मतलब इट्स काइंड ऑफ अ रेस्टलेसनेस जो आ जाती है 2 एड्स देखने में भी. हाँ और ना पहले कितना पेशेंस है, मतलब 15 तो इट्स लाइक वेरी मिनिमम. आई एम सेइंग आधे घंटे का
टीवी सीरियल देखने के लिए। Exactly. 15 इज द मिनिमम एड्स जो हम देखते थे, और अब तो ऐसे जाते हैं 2 में ही दिमाग का खपची हो जाता और है। फुल एड का भी हम टाइम मेजर कर रहे हैं कि इतने में जब एड आएगा तब खाना खाएंगे या पानी लेने जाएंगे, एंड जल्दी जल्दी मिस नहीं होना चाहिए कुछ, और अगर कुछ मिस हो गया तो वो वापस नहीं आएगा। मतलब कितना ज्यादा प्रेशर एंड रहता हाउ था मेनी दिमाग टाइम्स पे। हैव यू सीन सूर्य, व्हाट इज दैट, सूर्यवंश, नहीं, सूर्यवंशम सूर्यवंशम ऑन टीवी। सेट मैक्स पे आती थी ना, वो उसकी हाँ फेवरेट मूवी भाई, हर सैटरडे संडे। भाई, मैं 12th के बाद जो टाइम था ना, मैं जो भी टीवी पे मूवीज आती थी मैं सब देखती थी। तो मैं पता नहीं कौन कौन सी बकवास मूवीज जो आती रहती थी मैं देखती रहती थी। सूर्यवंशम मैंने 2-3 बार देख ली, इतनी गंदी मूवी है बट खीर दादाजी। बट हाँ, एक बार तो मैंने भी देखी है वो। पहले की मूवीज में हम म्यूजिक को भी बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, मतलब एडमायर करते थे, अच्छा इस मूवी का ये वाला गाना आया है, ऐसे वाला डांस है, और वो देख के फॉलो कर रहे हैं, तुम्हें पूरी लिरिक्स याद है। अब या तो रिक्रिएट हो रहे होते हैं, या फिर यू जस्ट नो द पार्ट जो रील्स में आ रहा है। लाइक मुझे तौबा तौबा का जो ये उछलने वाला पार्ट है, भाई एक बार तो तुम्हारे दिमाग में आता है कि मैं भी एक बार उचकूं उठ के, मैं भी उचक के देखती पर वो हूँ, बहुत होता है। फोर्स्ड होता है, मतलब वो मन से तो पहले से ही उतना पार्ट काट लेते हैं, उतना स्टेप काट लेते हैं कि भाई ये रील्स इसको में वायरल जाना करना है। ही है। सो आई सॉ अ पॉडकास्ट जिसमें सारे कोरियोग्राफर्स बैठे हुए थे करंट वाले, सो दे वर टॉकिंग अबाउट इट कि अब उनके लिस्ट में या टू डू लिस्ट में ये होता है कि यू हैव टू कट आउट अ स्टेप दैट इज फेमस ऑन द रील्स. We या have to make a step, we have to make a hook, even for the music producers, that we have to make a hook जो रील पे चला सके हम. even that vertical horizontal thing, I saw that, even टीवी का भी वो एंगल रखते हैं ताकि वो रील्स में इजीली कट हो जाए। अच्छा, मतलब रील्स द का एंगल म्यूजिक वीडियो ऑल्सो, लाइक द एक्चुअल जो तौबा तौबा का है, तो वो शूट पे इसी तरह हुआ कि उसको कट करे तो भी वो रील्स में वियर्ड ना लगे कि इसको कट करा हुआ है। तो सो मच ब्रेन ब्रो। पहले मूवीज में जो सॉन्ग्स होते थे वो ये भी चला देते कि लिप सिंकिंग है, स्टोरी लाइन चल रही है और वो गाते हुए जा रहा है. हाँ, बट क्यूट रोम कॉम चल रहा है, स्टोरी चल रहा है। आजकल डायरेक्टर्स बिलीव कि भाई एकदम से कोई क्यों उठ के गाना गाने लगेगा, तो उनका वो माइंडसेट चलता है कि व्हाई वुड एनीबॉडी जस्ट वेक अप एंड से कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया. हाँ तो वो माइंडसेट हो गया, सो दे फील लाइक द म्यूजिक शुड बी एज अ बैकग्राउंड, or it should be a separate entity of you dancing in a club. तो अब सब डीआईडी का सेट क्यों बनना होता है भाई? बस वो बहुत डार्क थीम है और जगमग जगमग ब्लिंग हो रहा है सब, और बस सब कुछ तो टफ सा स्टेप कर रहे हैं और बस नाच रहे हैं, जस्ट सो मच बज, एंड आई हेट रिक्रिएशंस। मतलब मत करो ना डिस्ट्रॉय पुराने गानों को, क्यों? मुझे एंड अगर तूने सुन लिया ना भूल भुलैया का जो नया वो हरे राम हरे कृष्णा है, यू विल डाई। इतना बुरा सॉन्ग है, मतलब बहुत ही मैंने नहीं सुना. बहुत ही मुझे रोना आ रहा था, इतना ज्यादा खराब कर दिया था उन्होंने, मतलब कर बट दिया क्यों नहीं है। बन पा रहे नए गाने, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, पता क्यों नहीं बन पा रहे क्यों नए नहीं गाने? बन रहे भाई, हमें और दो। जो ये लोकल आर्टिस्ट आ रहे हैं नए, दे ट्राई टू ब्रिंग आउट द न्यू सॉन्ग्स, द रॉनेस, एंड व्हाई इज बॉलीवुड और ऑल्सो हिंदी वन सिनेमा थिंग, गोइंग लाइक दैट? हर चीज इज संग बाय अरिजीत सिंह। तो मतलब वो भी बहुत मिक्स हो गया है कि पहले मैंने वही रील वील पे ही देखा था कि पहले सोनू निगम वाज फॉर लव सॉन्ग्स एंड हाँ, शान फॉर आई डोंट नो फॉर सम दैट काइंड ऑफ यंग सॉन्ग्स। वाला बीट, ऐसे हाँ, वाला जो होता था. बट नाउ एवरीथिंग भाई, चिल सॉन्ग है तो भी अरिजीत सिंह, कुछ सैड सॉन्ग है तो भी वही, कुछ हैप्पी सॉन्ग है तो भी वही, कुछ पार्टी सॉन्ग, मतलब दिस इज सो, आई डोंट नो। अरिजीतिफिकेशन ऑफ हिंदी सिनेमा. ऑल्सो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है हमारे, नेटफ्लिक्स, amazon, पहले कितना रेयर होता था वो. मुझे याद है मेरे पास फर्स्ट एक्सेस टू नेटफ्लिक्स आया था 11th ग्रेड में, किसी का पासवर्ड मांग के, और मैं बैठ के देख रही हूँ और मेरा दिमाग फट गया कि भाई मैं कुछ देख पा रही हूँ विदाउट एनी एड. मुझे कभी कभी होता था ना, हम किसी साइट पे जाके कुछ देखने लगते थे, वो क्रेडिट कार्ड मांगने लगता था आफ्टर वन एपिसोड. कुछ नहीं हो रहा है भाई, एक के बाद एक के बाद एक जादू। के बाद. और फॉर kids right now it's super accessible कि कुछ फिल्टर ही नहीं है. मतलब if true. your kid can open Netflix, they're open to anything and everything, एवरी कंटेंट। which is I think थोड़ा सा not okay. प्लस इवन दिस इज द थिंग कि आजकल थिएटर से ज्यादा ओटीटी रिलीज हो रहे हैं, मतलब जो मूवीज थिएटर पे रिलीज होना चाहिए वो भी ओटीटी पे हो रहे हैं, बिकॉज
they know, don't they want to risk it. no, even they have like this free hand ना, Hmm. they can, उनको कुछ सर्टिफिकेशन, मतलब कुछ restrictions नहीं होते उनके पास, और ज्यादा फ्री हैंड होता है नेटफ्लिक्स पे, एज restrictions टाइप कुछ नहीं होता. Hmm. So I think that's also one thing. नो बट आई कि एम जस्ट सेइंग कि जैसे हमें एक एज तक रिस्ट्रिक्टेड था कि कैसे अगर कुछ सीन्स भी आते थे तो फैमिली में एक ऑकवर्डनेस हो जाती थी कि ओ ये वाला सीन वो आ अभी रहा भी है, होती है, कोई मतलब पानी लेने जा रहा है, कोई ये करने जा रहा है, बट वो बैठ के तुम इट वाज द ओनली व्यूइंग एक्सपीरियंस यू हैड. नाउ यू कैन जस्ट टेक योर फोन अवे, यू कैन वॉच yeah. एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग. सो किड्स के लिए कुछ फिल्टर ही नहीं है वो जो एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे नहीं लगता एज अ Are you फैमिली. jealous? No, I'm not jealous. I'm just saying like कुछ restriction होना चाहिए. It's good to have some content restriction till a age. Yeah. You मतलब समझ आता था okay, एक अजीब सा funny awkwardness हो जाता था. Now kids can just open, scroll down to anything Anything, yeah. and just scrap. मतलब इतना तुम दिमाग में फालतू भर रहे हो. मुझे ही लगता रहता है यार इतना रील्स में हम कुछ भी चल रहा है, पहले कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, कबाड़ भरी जा रहा है दिमाग में, एंड दे आर जस्ट ओपन टू एवरीथिंग. With this movies and all of that, मतलब कुछ भी रिलीज होता है, I think influencer marketing has also become like a huge thing. आई थिंक वो ब्रह्मास्त्र से स्टार्ट हुआ था where they called on the influencers to watch the movie, जहाँ पे वो उनके लिए हाँ, अलग से premiere स्क्रीनिंग पे, करी थी screening एंड पे. दे हैड टू पुट स्टोरीज और जो भी उनके डिलीवरेबल्स थे, सो दे आल्सो वांट टू टैप टू देयर ऑडियंस. Yeah, कितना भी बोल दो influencer, but at the end होना वही है, मतलब. So I feel some roles are just made कि यहाँ पे हम एक इन्फ्लुएंसर को डालेंगे. एक्टर का भाई या बहन कुछ भी बन सकता है वो, बट ये स्पेस एक इन्फ्लुएंसर के लिए है हाँ, बिकॉज वी true. वांट टू टैप दैट ऑडियंस Audience. इन दैट मूवी की यंग जनरेशन को, विच इज अ वेरी बैड आइडिया. नोबडी केयर्स कि अरे मैं इस इन्फ्लुएंसर को देखने जाता हूँ थिएटर पे जब मैं उसको अपने फोन में देख सकती हूँ, या हाँ, इतना तुम्हें इतना क्लोज और कांटेक्ट लगता काफी है. बार तो इतनी अच्छी एक्टिंग करते भी नहीं है वो लोग, मतलब. I don't know, I'm just even तू झूठी मैं मक्कार में भी वो बस्सी का एक्टिंग, that was nice, that was on point, but again हर मूवी में मतलब like you said एक स्पॉट दे के ही रखा है कि कुछ ना कुछ बना ही देंगे किसी ना किसी एक्टर का इन्फ्लुएंसर भाई, को, एक्टर की बहन, एक्टर का दोस्त. चाची चाचा And you feel that it's not about the character, it's more about like how can Yeah, we tap tap. to new audience and कैसे reach out करना है. So yeah, influencer marketing is one thing. influencers becoming actors. Exactly. It's just so common. I feel sad for people who are like struggling day and night and just No, they had their own journey. उन्होंने अभी करा है. they were influencer actors, बहुत अलग अलग चीजें नहीं होती. वही It's होने just लग that गया ना कि अब जो न्यू getting that स्ट्रगलिंग privilege. एक्टर्स होते हैं जो एक्टिंग के रूट से आते हैं, उनको एक प्रेशर हो गया कि आई हैव टू मेंटेन माय इंस्टाग्राम एज वेल, otherwise there is no credibility Scope. to show कि अच्छा I have an audience also, I have a plus point of an audience. तो बहुत मैंने देखे हैं जो न्यू स्ट्रगलिंग एक्टर्स है, they keep creating अच्छा I got ready, then I went to this audition, Yeah. and they make their own short Vlogs stories. and all. हाँ, मतलब एक वो हो गया कि you have to balance Keep both. up. मुझे तो लगता है हर करियर में हो गया. Whatever you do, you feel like if you're a doctor or a gynae, you're a dermat, you feel like I need to keep creating content parallel line में. That is something there we have to live with it. Trainer, anything, coach, कुछ भी हो, मतलब. Even I've seen 9 to 5 people making vlogs, हाँ, outfits, corporate life, corporate का हाँ. खाना, वैसे खाने जा रहे हैं, गया कॉफी पिया, काम किया, भोजन खाया, काम किया, मैंने भी वो रील देखी. सब कमेंट कर भाई काम कब कर रहा है तू. काम करने गए, खाना खाने. अब पैक करके भी लेके जाता हूँ घर में. Okay, so what is that one big impact movie जो तेरी लाइफ में, like हिंदी सिनेमा, जो तुझे लगता है कि that one movie just changes the way I think and I can watch it anytime and opens my horizon? I think watch anytime would be impact वाले basis पे. I think Dear Zindagi. It's like a very fun Same. filled. हाँ. बट वो रीवॉच करने में थोड़ी स्लो लगती है अब मुझे. मतलब इट इज अ वेरी नाइस मूवी एंड अ कॉन्सेप्ट, बट 2-3 बार देखने के बाद इट्स नॉट लाइक अ रीवॉच लाइक कि कभी भी मैंने इट, यू हैव टू बी इन अ माइंडसेट टू सिट एंड वॉच इट. आई कैन हाँ, नॉट लाइटली obviously. पुट इट ऑन. मतलब जब वैसा mindset हो and you want to feel heavy and
देखना हो. I love that movie, bhai. And it was something Hindi cinema came up with, very unique And and I'm new so concept. glad they didn't show कि वो last में प्यार में पड़ गए Yeah. हैं. Like they are dating and something is happening. They kept it so platonic, and which is very true कि Alia Bhatt as a person, Shah Rukh Khan is listening to her और वो वाला And the professionalism and exactly. But everything. Alia Bhatt को एक mental connection हो रहा था, so it is very obvious for her. He's a good-looking man and he's listening to you, which is a rare occurrence Rare. in anybody's life. तो वो attraction हो सकता है, but they kept it like no, he is in his professional boundaries and end तक तुम्हें नहीं पता लगता if he feels for her or no. You just True. don't get to know, which is a very fresh concept. But first and last, इसके बाद कुछ ऐसा आया ही नहीं भाई I just वापस. love like Zoya Akhtar का genre of movie. Dil Dhadakne Do Absolutely. is a concept which is very light. I can just put it on, but also talks about heavy things. Kapoor and Sons. I think that movie talked about everything. It talked about. I was very happy. Exactly. It was heavy or start में it was also like kind of fun. It tapped on LGBTQ plus wala stuff. It tapped on infidelity. It tapped on insecurities, like everything, age factors or family. Very wholesome movie as Yeah. a whole. Good watch. So yeah, tell us your Impact movie. yes, Hindi cinema. Hindi cinema. I think we would like to end. I don't know Yes. what we talked about, क्या हुआ, but It was बस very हो गया. quick and Yes. random. Just a quick hi to show up and talk about things. So like, share, subscribe, and keep coming back. Please show some love. Help us increase more subscribers. We'll see you in our next episode.